हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार एक बार फिर से आपका लॉ अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल से संबंधित बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित बात की थी। चलिए शुरुआत करते हैं। आरंभिक वर्षों में सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति उदारवादी था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई तो डफरिन जैसे ही इसकी आलोचना करने लगे। यानी कि पहले पार्ट में हमने बताया था डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में डफरिन क्या करता है, इसकी आलोचना करता है। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए मुसलमानों में विरोध की भावना भरना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने 1888 में सैयद अहमद खां के नेतृत्व में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बनाया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने के लिए क्या करा, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। याद रखना है यह भी। फिर आगे देखते हैं। इस समय बंगाल राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बना हुआ था। बंगाल के विभाजन की योजना वायसराय लॉर्ड कर्जन ने तैयार की थी। यानी कि जब बंगाल का विभाजन होता है उस समय भारत का वायसराय जो था और लॉर्ड कर्जन था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 1903 से ही बंगाल विभाजन की खबरें फैलने लगी। विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। आपको दोनों डेट याद रखनी है। 20 जुलाई को तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभाव हो गया था, यानी कि लागू हो गया था। दोनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। नोट पॉइंट। हालांकि इसी बीच में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। आपको याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है जो 7 अगस्त 1905 से होती है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया और जो निचले तबके के किसान लोग थे उन्होंने भाग लिया और मजदूरों ने। और ये बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में फैल गया था। और इसमें विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उन्हें जलाया गया। आपको याद रखना है, इसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, डेट आपको याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 का दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया और राखी दिवस के रूप में भी मनाया। याद रखना, राखी दिवस के रूप में मनाया था। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन में सबसे अच्छी भूमिका जो रही थी वो बंगाल के छात्रों की रही थी। कहाँ की रही थी? बंगाल के छात्रों की। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जिससे आंदोलन तेज हो सके। आपको याद रखना, आमार सोनार बांग्ला जो गीत था, आमार सोनार बांग्ला जो गीत था वो कब लिखा था? इसी समय लिखा गया था, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष जो करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और बनारस में होता है। आगे देखते हैं। देश में बड़ा जनमत इकट्ठा हो गया और 1906 में अरुणडेल कमेटी का गठन किया। अरुणडेल कमेटी की सन याद रखना है, कब किया गया था? 1906 में किया गया था। ठीक है। कोई निष्कर्ष न निकलने पर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। यहाँ पर मिस्टेक हुई थोड़ी सी, यहाँ पर नरम कर लेना, एक जगह गरम कर लेना। ठीक है। शुरू हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा चरण यहीं से शुरू होता है। जो ये सूरत अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपको ये भी याद रखना, जो अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने की थी। आपको उसका नाम भी याद रखना, रास बिहारी बोस, नोट कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं हमारा कंटेंट पाना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद।